ये बीवर इतना टैलेंटेड है कि किसी ने सोची ना होगी, अपने दांत से पेड़ को काट देता है और उठा के ले जाने लगता है। लेकिन ये तो एक छोटा सा पेड़ का टुकड़ा था। सभी बीवर अपने टैलेंट का भरपूर फायदा उठाते हुए पेड़ काट रहे हैं और उससे बांध बना रहे हैं। और इनका मुखिया सबको मोटिवेट कर रहा है, आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन एक नालायक बीवर अभी तक सो रहा था। मैं बैठा हूँ किस्मत के भरोसे। तो मुखिया इसको चल उठो। खींच के काम पर ले जाता है और आरी लेके पेड़ कटवाता है। लेकिन ये साला नालायक इधर भी सो जाता है। डरने से क्या फायदा है? तुम्हें शर्म है कुछ? तो इस बार मुखिया इसके नींद को गायब कर देता है। तो नालायक बीवर अपने आप को लायक साबित करने के लिए टोकरी से एक ब्रेड उठाता है और घर छोड़कर भाग जाता है। लेकिन ये बहुत टैलेंटेड है, इसलिए घर वापस जाने के लिए रास्ते में ब्रेड गिराते हुए जाता है। लेकिन पीछे से कुछ चिड़िया ब्रेड को खाते हुए आ रहा था। अच्छा। फिर इसके पूंछ पर बैठ गया तो इसने देख लिया, लेकिन ब्रेड को भी लेकर भाग जाता है। क्या? फिर तो ये बीवर जंगल में खो गया था और दौड़ते दौड़ते थक जाता है। हिलाते रहो जितना हिलाना है। तभी एक नालायक लोमड़ा उसको देख लेता है। तो ये रास्ता दिखाने वाला एक ऑफिस खोलकर बैठ जाता है। आजा। फिर बीवर लोमड़े से रास्ता पूछता है, मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। लेकिन ये लोमड़ा बीवर को अपने जाल में फंसाकर गलत रास्ता बता देता है। कुछ नहीं होगा बेटा, क्योंकि इसको सही रास्ता वैसे भी पता नहीं था। बीवर आगे जाता है तो इसे ब्रेड के टुकड़े मिलते हैं जो ये लोमड़ा ही फेंक रहा था। चंगुल से बचना इम्पॉसिबल। और फेंकते फेंकते अपने घर के तरफ ले जाता है। माँ आ गया माँ। और मौका देखते ही पकड़ने लगता है। पर बीवर खिड़की से भागता है तो ये खिड़की साइड कर देता है। फिर इसको उठाकर पकाने का इंतजाम करने लगता है। अब देख बैठा तू। तभी इधर एक स्पेस शिप में सुपर चूहा बीवर को ढूंढ रहा था और देखते ही उसको बचाने जाता है और लोमड़े को मार मार के हालत खराब कर देता है। तभी मधुमक्खी फिर बीवर को बचाकर उसे घर पहुंचा देता है। थैंक यू। और सुपर चूहा मुखिया से हाथ मिलाता है। तो नालायक बीवर वहाँ से निकलकर फाइनली अपने आप को लायक साबित कर देता है। ये बतख कांटे में मकई लगा के मुर्गी के पास फेंक देता। तभी मुर्गी मकई को उठा के खा जाती है और छिलके को बिजली से जोड़ देती है और स्विच ऑन कर देती है। तभी बतख अब इस अंडे को बतख जोर से मारता है तो मुर्गी के घर के अंदर चला जाता है और अंडा मुर्गी को दिखा के वहाँ से जाने लगता। तभी मुर्गी चेक करती है कहीं ये अंडा मेरा ही तो नहीं है। मुर्गी पढ़ी लिखी नहीं थी तो गलत गिनती कर लेती है। साले को छोड़ूंगा नहीं। साले कुत्ते, पैसा खाया मेरा। बतख मुर्गी को समझाता है कि ये अंडा तेरा नहीं है तो मुर्गी मानती ही नहीं। ना। तभी बतख रुक, तेरे को बता देते। सारा रात सोया नहीं, सुबह मुझे सोने दो। ये बेचारा बतख रात को रुमाल ओढ़कर बाहर ही सो जाता है। इज्जत नहीं है भाई। तभी इधर ये आदमी बहुत तेजी से खर्राटे लेने लगता है तो बतख उसके खर्राटे से परेशान होकर जमीन में गड्ढा करके मुंडी डालकर सो जाता है। लेकिन तभी बाप रे, उठा के पटकूंगा। बतख चिल्लाकर वहीं जमीन पे सो जाता है। खत्म हो गया भैया मैटर। तभी कुछ आवाज आया। कौन है बे? देखा कि सब कैंप की तरफ जा रहे हैं। चलो भाई। तो ये भी जल्दबाजी में सारा सामान पेड़ के साथ बांध कर जाने लगता है। हे प्रभु, जिससे पेड़ को भी उखाड़ कर ले जाने लगा। सिस्टम पार देंगे। पर इसके बारे में इसको कुछ भी पता नहीं था। फाइनली बतख कैंप पहुंचा और तोप को पेंट करने का काम करने लगा क्योंकि इसको सब कुछ रंग बिरंगा चाहिए होता है। मेरा नाम है बुल्ला। लेकिन इसके काम से कैप्टन नाराज हो जाता है। साले कुत्ते, साले मजाक बना के रखते हो। पर ये फिर से उसी काम को करने। यहाँ पर सिर्फ बुजुर्गों का एक घर था। तभी कुछ मिस्त्री आते हैं और फटाफट एक बैचलर हॉल बना देता है। घर। फिर सब खूब मजे से बातचीत करके दिन बिताने लगते हैं। यहाँ की महारानी हर टाइम धन पर धन लुटाती है। फिर सारे आदमी वो धन लेके अपने लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदते हैं और औरत लोग खूब राशन पानी खरीदते हैं। यहाँ के फैक्ट्रियों में इतने ज्यादा लोग काम करने जाते हैं। सिस्टम पार देंगे। और देखो कैसे पैसा घुमा फिरा के वापस आते जाते रहता है, बिल्कुल इस सांप सीढ़ी गेम जैसा। यहाँ के लोगों ने इतने घर बना दिया कि एक ही घर के ऊपर 4-5 घर आ जाते हैं। बाप रे, क्योंकि महारानी के पास बहुत पैसा है अपने पास और बहुत दयालु भी है। पिंजरे से चूहों को आजाद कर देती है और चिड़िया को भी पिंजरे से आजाद कर देती है और मछली को मटके से उठाकर खिड़की से बाहर झरने में भेज देता है। थैंक यू। बहुत पैसा है अपने पास। यहाँ के राजा इतने अमीर हैं कि भिखारियों को सिक्के नहीं देता बल्कि चिकन बिरयानी खिलाता है। बाप रे, और उनका हाथ धोने के लिए स्पेशल पानी देता है। बच्चों के लिए बीच शहर में आइसक्रीम का पहाड़ खड़ा कर देता है।
गधा के पैरों के साथ साथ पहियों में भी जूते पहना देता है और दूध के बोतल की डिलीवरी करता है, लेकिन गुब्बारे में बांधकर। इस कुत्ते को बहुत खुजली होता है, इसलिए राजा ने इसके लिए खुजलाने का मशीन लगा दिया है। इस कंगारू के बच्चे को धूप लग जाता है तो छतरी लगा देता है। ये 3 बतख आराम से बेड पर सोया था, तभी अलार्म बजता है और वहीं पर नहाने लगता है। अरे बाप हो बाप। राजा इन बीवर को भी खेलने के लिए स्पेशल सुविधा दिया है। सुबह होते ही गिलहरी पेड़ से निकलता है और राजा द्वारा दिए गए फ्री मूंगफली का लाभ उठाता है। आजा आजा। यहाँ के रानी गरीबों पर धन की बारिश करती है। ये है यहाँ के वेरी कंफर्टेबल ट्रॉली, बस 1 सिक्के में आराम का सफर देता है। गजब।